Hi everyone, I am Niharika. Welcome to this video. Aren't there many questions कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग SBI PO और IBPS PO का किस तरीके से चेक होता है? क्या बातें हैं जो कि हमारे स्कोर को ऊपर ले जा सकती हैं? कैसे मैक्सिमम स्कोर करें, कितना स्कोर करें कि इतना हम कर लें दैट डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट क्लियर हो जाए। तो यही सब क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा इस वीडियो में। कीप वॉचिंग टिल दी एंड, आखिरी तक देखें इस वीडियो को। और जो मुझे नहीं जानते हैं, आई टीच इंग्लिश फॉर बैंक एग्जाम्स और आप लोग मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक मेरे प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड यू कैन फॉलो मी हियर एज वेल फॉर टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज एंड सम थिंग्स जो मैं इस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहती हूँ आप सभी को जो अनअकैडमी पर हो और उसके बाहर भी हो, राइट? सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो, और लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। ना डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की अगर हम बात करें, so you get two topics, एसेज पूछे जाते हैं एंड ऐसे पूछा जाता है। एक्चुअली एसेज आपको ऑप्शन में मिलते हैं एंड ऑफ कोर्स लेटर राइटिंग होती है। ओके, नाउ अगर ये दो टॉपिक्स की बात करें, यही दो टॉपिक है, मतलब आपको IBPS PO या SBI PO में जो 30 मिनट्स मिलेंगे उसमें एक ऐसे और एक लेटर आपको लिखना होगा। तो अगर इसके टाइम की बात करें तो आपको 30 मिनट्स का टाइम होता है। जैसे ही आपका मेंस का पेपर खत्म होगा ऑब्जेक्टिव, वैसे ही ये पेपर आपके सामने आ जाएगा। ये आपको टाइप करना होता है, इट्स द ऑनलाइन पेपर एंड आपको लिखना पेपर पर नहीं, पेज पर नहीं, बल्कि टाइप करना होता है। कभी कभी बच्चा नया होता है, उनको ये डिटेल्स नहीं पता होते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, है ना। अगर हम बात करें इन दोनों की, तो इन दोनों के लिए SBI PO में 50 मार्क्स होते हैं। ओके, ये आपके मार्क्स हैं। और ये पेपर IBPS PO में 25 मार्क्स का होता है। ओके, नाउ आता उतना ही है, 150 to 250 वर्ड्स आपको पूछे जाते हैं एंड आराम से लिख पाते हो। तो एक चीज दिमाग से निकाल देना कि क्या नंबर ऑफ वर्ड्स लिख पाएंगे, बट डू रिमेंबर कि जितने नंबर ऑफ वर्ड्स आपको बोला है, फॉर एग्जांपल अगर आपको अराउंड 200 वर्ड्स बोला है, तो वो जो 200 वर्ड्स हैं प्लस माइनस 20 वर्ड्स चलेगा। आपके पास वर्ड काउंटर विजिबल होता है तो आप देख पाओगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 200 का 300 हो गया, क्योंकि ये भी होता है, और 200 का 150 ही रह गया, वो ना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आपको जो वर्ड लिमिट मेंशन करी है क्वेश्चन में, उसी के प्लस माइनस 20 ओके, उतना आपको वर्ड को फॉलो करते हुए अपना जो भी कंटेंट डिजाइन कर रहे हो, फ्रेम कर रहे हो दोनों के लिए, यू हैव टू कीप इट दैट वे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली ये बताने के लिए आप लोगों के लिए बना रही हूँ कि चेक कैसे होता है। तो आई कम टू दैट पॉइंट। बाकी जो इससे दूसरे रिलेटेड टिप्स एंड ऑल हैं वो मैं किसी और वीडियो में बाद में आपको दूंगी। सो सिंस हमारे पास में इतना है, यू विल बी शॉक टू नो कि जो मैक्स इसमें मिल जाता है स्टूडेंट्स को, या जितना मेरे एक्सपीरियंस में बच्चों ने रिपोर्ट करा है या बहुत दूसरे पुराने फ्रेंड्स एंड ऑल ने बताया है, सो यू गेट, ओके, मैं परसेंटेज वाइज बताने वाली हूँ, 75% मैक्स, क्योंकि चेकिंग होती है सॉफ्टवेयर के थ्रू। ओके, अभी सॉफ्टवेयर के थ्रू चेकिंग हो रही है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि चीज़ें थोड़ी सी टफ तो हो जाती हैं। और वैसे भी ये जो टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव का, ये लिटरेचर पोर्शन का पार्ट होता है, और लिटरेचर पोर्शन में कभी फुल मार्क्स मिलते नहीं है। ऑब्जेक्टिव में सही करा तो सही, गलत है तो माइनस मार्किंग, वी ऑल नो इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाला जैसा फीलिंग सिनारियो होता नहीं है। तो आपके मैक्सिमम जो रहते हैं 75%, और बहुत ही ऐसा रेयर सिचुएशन होगा कि 80% जाएगा, बट आप मैक्सिमम स्कोर नहीं कर पाते इससे ज़्यादा। ओके, सो प्लीज इस चीज को अच्छे से देख लो। ओके, लेट मी राइट मैक्सिमम 80। ओके, आई थिंक दैट वुड बी फाइन। पर ज़्यादातर बच्चे जो रहते हैं, ज़्यादातर जो सिलेक्ट हुए हैं, सिलेक्शन जिनको मिला है, उन बच्चों ने जो स्कोर करा है वो मैं आपको बताती हूँ कि वो उनका स्कोर गया है समवेयर अराउंड 60%। ओके,
मतलब 65 इस तरीके के 65% इस तरीके के मार्क्स होते हैं उनके आउट ऑफ द होल स्कोर, और वो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये मार्किंग मिले और उन्होंने क्लियर करा है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि आप स्कोर की कैलकुलेशन में ज़्यादा मत फंसो, आप स्कोर बेस्ट कैसे कर सकते हो उसके ऊपर टारगेट करो, है ना। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर फुलफिलिंग 3 थिंग्स, ओके। एंड द वेरी फर्स्ट थिंग इज स्ट्रक्चर, लेटर का स्ट्रक्चर, ऐसे का स्ट्रक्चर। ऐसे आप पॉइंटर्स में नहीं लिखते हो, जैसे कि मैंने और वीडियोस बनाए हैं ऐसे राइटिंग पर, डू वॉच देम ऑन माय चैनल। एंड अगर आप अनअकैडमी प्लस पर हो तो क्लासेस में आओ, वहाँ तो मैं खुद चेक कर करके बच्चों का उनको सुधार रही हूँ, रिव्यू दे रही हूँ, एसेज एंड लेटर्स। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऐसे का भी होता है, लेटर का भी होता है। लेटर में आपको लेटर टू एडिटर आएगा, फॉर्मल लेटर्स आते हैं, बैंक को लेटर लिखो इसके लिए उसके लिए, और इनफॉर्मल लेटर्स ना के बराबर आते हैं। फॉर्मल बेस्ट है, उसमें स्कोर में आपको इजी हो जाती हैं चीज़ें स्कोर करने में, बिकॉज जो बोला है पासबुक चाहिए, पासबुक में अपडेट कराना है, नई पासबुक चाहिए, चेकबुक चाहिए, तो आपके पास टाइटल बहुत स्पेसिफिक है, मैटर बनाने में टाइम नहीं लगता, और इनफॉर्मल में गलती होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेट्स कम बैक टू अदर थिंग जिसको आपको ध्यान में रखना है, जिसके बेस पर आपकी मार्किंग होती है। आपकी मार्किंग स्ट्रक्चर को देखकर होगी, तो स्ट्रक्चर तो बहुत आसानी से आप लोग फॉलो कर सकते हो। फिर इसके बाद में जो मार्किंग का क्राइटेरिया है वो है आपका कंटेंट। कंटेंट में प्रॉब्लम तब आती है, स्टूडेंट कब यहाँ पे मार्क्स को लूज करेगा, जब उसने इररेलेवेंट बातें लिखी हों। सपोज लॉकडाउन वाला जो पीरियड था, वो लॉकडाउन इंडिया में किस तरीके से रहा और वर्किंग क्लास पर क्या असर हुआ, इसके ऊपर ऐसे आया है, ओके। इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन वर्किंग क्लास इन इंडिया। तो अगर आप इस वाले पर ये बताने लग गए कि हॉस्पिटल्स भरे हुए थे लॉकडाउन में लोगों के यहाँ पे शायद डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो बढ़ गया और बच्चों की पढ़ाई पर असर हुआ, आपसे पूछा क्या है, टाइटल क्या है कि लॉकडाउन का इम्पैक्ट किस पर, वर्किंग क्लास पर कैसे हुआ। तो ना बहुत आसानी से स्टूडेंट भटक जाता है वाइल राइटिंग दी ऐसे। तो इसलिए ऐसे को सोच समझकर टू द पॉइंट टाइटल को 4 बार पढ़ो, लेकिन इधर उधर नहीं जाना है। यू हैव टू स्टिक टू द पॉइंट, स्टिक टू द टॉपिक गिवन टू यू, या फिर आपने जो सिलेक्ट करे हैं। ऑप्शंस आपको दोनों में मिलते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही ऑप्शन है। 3 ऑप्शंस अराउंड 3 to 4 ऐसे में मिलेगा, 2 to 3 लेटर में मिलेगा। सो ऑप्शंस है, लेकिन जो आप सिलेक्ट करो बह मत जाओ, स्टिक टू द पॉइंट, उसी के बारे में जो पूछा है बात करोगे, तो वो आपका कंटेंट है। अब इस कंटेंट में अगर आप कुछ फैक्ट्स डाल देते हो तो आपको इस पर थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, ठीक है। ऑल ओवर आपको बहुत स्मार्ट साउंड करने के लिए हैवी वोकैब यूज करने की नीड नहीं है। क्लियर रखो, ल्यूसिड रखो, अपने ऐसे को स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट रखो, सब बनेगा। एंड द थर्ड थिंग इज नाउ द टेक्निकलिटी पार्ट, है ना। सो टेक्निकलिटी में आपका क्या आ गया, आई विल राइट टेक पार्ट, दैट मीन्स ग्रामर। सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को ग्रामर अच्छे से आती है, मतलब उसके एल्गोरिदम्स को पता है कि किस तरीके से क्या कहाँ रूल लगता है। तो ग्रामर हो गया, ग्रामर के साथ साथ स्पेलिंग्स हो गई। ग्रामर ही के पोर्शन में आई एम गोना इंक्लूड पंचुएशंस, फुल स्टॉप, कॉमा, कहाँ कैपिटल, कहाँ पर स्पेस लगेगा। तो ये टेक्निकल पार्ट जो है, इन 3 में आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड्स के ऊपर आपको मार्किंग दी जाती है एसेज एंड लेटर्स में। तो स्ट्रक्चर सबसे इजी है, एटलीस्ट इसमें अपना मार्क्स खो मत, गलती मत करके आओ लेटर में कि डेट लिखना भूल गए, सैल्यूटेशन डाला नहीं, ओके। यू शुड नो, एंड क्यों नहीं कर सकते, आसान से है। ऐसे का भी फॉर्मेट अच्छा खासा सीधा होता है कि पैराग्राफ्स में लिखना है, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मेन बॉडी होना चाहिए, कंक्लूजन, सब हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स वगैरह हम नहीं डालते हैं। तो दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। स्ट्रक्चर में पूरे मार्क्स लेकर आ सकते हो आप लोग, कंटेंट
टू द पॉइंट रखोगे और फैक्ट्स रखोगे, तो ये आपका सेकेंड एरिया हो जाएगा जहां पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड टेक्निकल पार्ट आपको ग्रामर एटलीस्ट एक बार तो कर लेनी चाहिए। अगर आप अनअकैडमी प्लस पर हो तो मेरे कोर्सेज हैं, वहां से ग्रामर कर सकते हो आप, और एक बार रिवाइज करना चाहो तो वो कर सकते हो। स्पेलिंग्स पर ध्यान दो जब आप रीड कर रहे हो। जो भी करंट लेटेस्ट न्यूज़ होती है, आसपास चल रहा होता है, उसी के बेस पर जो ट्रेंडिंग चीज़ें, ट्रेंडिंग टॉपिक्स आप जीए में प्रिपेयर करते हो, उसी के ऊपर लेटर और ऐसे आता है। लेटर तो खैर बहुत ही कॉमन चीज़ों पर आता है जो कि प्रैक्टिकल होती हैं, डे टू डे लाइफ की समझने की होती हैं, लेकिन एसेस के टॉपिक डुएबल होते हैं। आपको किसी स्कीम का नाम देके नहीं बोलेगा कि इस स्कीम के बारे में ऐसे लिखो। एक सिचुएशन मिलेगी, पेंडेमिक से रिलेटेड आने का है पक्के से, देन वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल इश्यूज वगैरह पे। देयर इज अ होल लिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एसेस की अगर लिस्ट चाहिए आपको तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स ऑफ एसेस मैंने वहाँ पे दिए हैं, जल्दी लेटर भी दे दूंगी। सो वहाँ से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो, राइट। सो दिस इज हाउ यू शुड फोकस। स्ट्रक्चर में बिल्कुल लूज करने की गुंजाइश मत छोड़ो, एंड देन कंटेंट पर काम करो, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करो। छोटे सेंटेंस लिखोगे तो कंटेंट स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि छोटे सेंटेंसेस में क्लैरिटी होती, सेंटेंस छोटे। ऐसे ऐसे 50 वर्ड्स का एक सेंटेंस बनाना इज लाइक अ रिस्की गेम, डोंट डू दैट। एंड देन टेक्निकल पार्ट, ये आपका प्रैक्टिस से आएगा। ऑल टुगेदर इन चीज़ों को समझते हुए प्रैक्टिस करो डेली बेसिस पर। आपको लगता है प्री क्लियर कर लोगे, डोंट वेट फॉर द अनाउंसमेंट, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डेली। एक ऐसे कर सकते हो, एक दिन छोड़कर एक दिन कर सकते हो, एक ऐसे एक लेटर, एक ऐसे एक लेटर ऐसे कर सकते हो, देन ऑल्सो इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी। ओके, सो ये था कैसे स्कोर करा जाता है डिस्क्रिप्टिव के पेपर को। एंड आई टोल्ड यू द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। आई टोल्ड यू कि जितना अच्छा करके आ जाओ, पूरे मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, मार्क्स कटने फॉर श्योर हैं। तो जब आप अपना 100% देकर आओगे, तब कहीं जाके 65%, 70 या 75% का आपका स्कोर बैठेगा। एंड देन आपको पता ही होगा कि डिस्क्रिप्टिव भी क्लियर करना इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो इन बातों को फॉलो करो। और अपडेट्स कुछ इस तरीके से हैं कि कॉम्बैट होने वाला है, जो कि है मेगा कॉम्बैट, और इसमें आपके पास चांस है 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को, यू कैन विन दीज थिंग्स। एंड अगर आप टॉप 3000 में आते हो रैंक वाइज, तो आपको बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है। यू हैव टू यूज कोड NJM10 अनलॉक करने के लिए। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बिल्कुल फ्री क्विज है जो होगा 19 दिसंबर को, संडे 10 AM। सो यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी, कुछ अच्छा करो तो आपके पास भी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ऑल इंडिया लेवल का फ्री क्विज है ये, वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, रैंकिंग मिल जाएगी, और इतना सारा तो है ही। हाउ मच टू स्पीक अबाउट इट, राइट। और इसके अलावा आप लोगों के लिए प्लस पर कोर्सेज हैं। सो यू कैन सी हियर कि आइकॉनिक वाला फीचर आ चुका है अब आप लोगों के लिए। मेरा एक कोर्स है जो 15th से स्टार्ट हुआ है, ओके, एंड दिस इज एट 3 PM। मेंस कर रहे हैं 1:30 PM पर भी। मंडे 20th से हम मेंस की ही प्रैक्टिस करेंगे। दिसंबर इज द मंथ ऑफ मेंस। जनवरी में भी हम मैक्सिमम मेंस करने वाले हैं, बिकॉज दैट्स द थिंग जो बच्चों को अभी ज़रूरत है ना। और इसी के साथ आप NJM लाइव या NJM10 किसी का भी यूज़ कर सकते हो कोड का, एंड दैट विल गिव यू एक्स्ट्रा ऑफ। अभी 16th के पहले कर लोगे तो आपको एक्स्ट्रा मंथ्स भी फ्री मिल जाएंगे, ओके। सो 1 ईयर 2 ईयर के प्लान्स पर फ्री मंथ्स हैं, 4 मंथ्स 8 मंथ्स। तो ये भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास में कि सब्सक्रिप्शन के थ्रू सारे ही सब्जेक्ट्स, ओके, एवरीथिंग यू आर गोना गेट देयर। सबकी PDF भी मिलेगी आपको, और रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, और भी नई नई चीज़ें। अब तो कम्युनिटी वाला फीचर है, आप डायरेक्ट अपने टीचर से कॉल पर बात कर सकते हो क्लास में, अगर जो भी डाउट होता है रेज अ हैंड फीचर के थ्रू। सो इट हैज़ हेल्प सो मेनी स्टूडेंट्स, ताकि वो अपना सिलेक्शन ले पाए। आप भी अपना सिलेक्शन लो, यूज़ करो कोड, सब्सक्राइब करो, सब्सक्रिप्शन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। I'll be seeing you soon with another video. If there is something जो descriptive के बारे में आप पूछना चाहते हो and I have not answered here, just एक बार comment section में बता देना, I'll go through it. Take care all of you, stay blessed.